प्रेज द लॉर्ड सबको। और जैसे कि हम नए साल में हैं और क्या नया साल पुराना हो गया? क्योंकि ये दूसरा संडे है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि हम 31 जब मनाते हैं तब हम कुछ बातों के लिए कुछ विषय संकल्प करते हैं, है ना, कि ये साल मेरे लिए ऐसा होगा, ये साल मैं ये करूँगा, ये साल मैं थोड़ा ऐसा कर लूँगा, थोड़े पैसे जमा कर लूँगा, थोड़े फिजूल खर्ची में थोड़ा कम कर दूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, थोड़े कुछ चीज़ें, है ना। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे हम फिर से हम जोश 31 की नाइट को होता है, जो 1 तारीख को होता है, पहले संडे को होता है, फिर वो धीरे धीरे हम फिर से हमारी पुरानी जिंदगी पे वापस लौट आते हैं, है ना। तो कई बार अभी मतलब जो भी आपकी जितनी आपकी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है, इतने सालों में कई बार नया साल आया, कई बार हमने कुछ प्रॉमिसेस परमेश्वर के सामने रखे कि प्रभु इस बार तो ऐसा हो जाने दे, इस बार मैं ये कर लूँगा, इस बार मैं ऐसा कर लूँगी। तो ये सारे जब प्रॉमिसेस हम करते हैं हमको पता भी नहीं, लेकिन वो लिखे जाते हैं। हर एक चीज़ जो हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि खुदा अगर तू ये कर लेगा ना तो मैं ये कर लूँगा, अगर तूने ऐसा कर लिया तो मैं ये कर लूँगा, खुदा तूने अगर मेरे को जॉब दे दिया तो मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा। और फिर हम वो खुदा तो विश्वास योग्य है, वो तो वो कर देता है, लेकिन जब बारी हमारी आती है हम भूल जाते हैं, हम उस चीज़ों को हम याद नहीं रखते। हम खुशी के मारे इतने खुश होते हैं जब नया जॉब लगता है, तब संडे आता है, तब हम बोलते हैं कि खुदा अभी तो नया जॉब लगा है, अभी छुट्टी तो है नहीं, छुट्टी तो फ्राइडे को है, तो अब क्या करें, अभी तूने ही जॉब दिया है, मैं मांग रहा था, दुआ कर रहा था, जॉब दो, नया जॉब मिल गया, तो अभी देख छुट्टी तो शुक्रवार को आई, संडे को तो मुझे अभी काम पे जाना पड़ेगा, अब तो मैं आ नहीं सकता, तो तू एडजस्ट कर ले, तू थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, है ना। हम जब नए साल में हम बोलते खुदा इस बार तो मैं आधा घंटा वचन पढ़ूंगा, मैं आधा घंटा मैं दुआ करूंगी, मैं आधा घंटा कैसे भी हो जाए, 10 मिनट सही मैं तेरे लिए दूंगी, मैं 10 मिनट तेरे उपस्थिति में मैं 10 मिनट तो भी बैठूंगी। एंड ऑफ द डे हम कहते हैं खुदा तू तो जानता है, समय नहीं आया आज, मैं बहुत चाहता था, दिल से चाहता था कि मैं दुआ करूं, मैं दिल से चाहता था कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन क्या हो गया, मेरे को इतना काम है, खुदा इतने काम क्यों देता है, ये इतने जिम्मेदारियां तूने मुझे दे रखी है, इतनी सारी चीजें तूने मुझे दे रखी है, और तू कहता है कि कर ले, मेरे से नहीं हो रहा है ना, तू एडजस्ट कर ले। हम परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है बॉस सुनेगा नहीं, हमारे जो अथॉरिटी है वो सुनेंगे नहीं। उनके लिए अगर हम इतना डरते हैं, अगर उनके प्रति हमारे आदर युक्त डर है, डर नहीं आदर युक्त, डरता कोई नहीं किसी से, लेकिन आदर है, क्योंकि आदर है इसलिए हम डरते हैं और वो डर हम दिखाते हैं। अगर बॉस से इतना डरते हैं, सोचो ये दुनिया के बनाने वाले बॉस से कितना डरना चाहिए, जिसके हाथ में हमारा जीवन है, जिसके हाथ में हमारी सांसें हैं, जिसके हाथ में हमारा खाना पीना है, हर एक चीज उसके हाथ में है, उससे हमें कितना डरना चाहिए। लेकिन हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और खुदा तू रुक जा, थोड़ा बाद में तुझसे मैं मिलता हूँ, थोड़ा पहले ये मीटिंग निपटा लूँ, थोड़ा ये चीजें मैं सही कर लूँ, थोड़ा मेरे घर को मैं साफ सफाई कर लूँ, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, थोड़ा मैं खाना बना लूँ। वो समय ही नहीं आता, इससे पहले कि हमें कुछ करना है, उससे पहले परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे, जब उसके लिए समय दोगे, तब जाके आपकी सारी चीजें सही होंगी। जो पूरा दिन के लिए आप श्रम करते हो, जो पूरे दिन के लिए परिश्रम करते हैं कि खुदा ये सब ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये खुदा तू मेरे साथ है ना, प्लीज ये ठीक कर ले, प्लीज ये असाइनमेंट ठीक कर ले, ये लोगों को ठीक कर ले, मेरे कुछ रिश्ते ठीक कर ले। ये सब करने से पहले अगर हमारा और परमेश्वर का रिश्ता अगर ठीक हो जाए तो सारी चीजें इन प्लेस हो जाएंगी। क्या आप मेरे साथ हैं? yes. आज मैं आपको कुछ विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस विषय को आप कभी भी ना भूले, कभी भी ना भूले, क्योंकि एक ऐसी चाबी मैं आपको देने जा रही हूँ आज कि सोचो कि जब भी कभी आप परेशानी में होए, जब भी कभी आप तंगी में होए, जब भी कभी बीमारी में होएंगे, ये वचन आपके जीवन में
ये वचन आपके जीवन में जिंदा बन जाए। मैं मानती हूँ कि आज खुदा ने जो वचन को दिया है, इस वचन के द्वारा हमारा सोच बदल जाएगी, हमारी सोचने का तरीका, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं राजा। खुदा बाप, आपने कहा है परमेश्वर की जो मुझ पर विश्वास करते, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें पिता पवित्र आत्मा क्यों कर न देगा। मेरे खुदा प्रभु, आज हम मांगते हैं पवित्र आत्मा, आज हम आपको मांगते हैं कि आज आप अपने आप को रिवील करें। आज आप हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग बन जाए। आज आप हमारे जीवन में प्रथम स्थान हो जाए, ताकि हम यीशु को देखने पाए, ताकि हम यीशु से सुनने पाए, ताकि हम यीशु को समझने पाए, हम उससे प्रेम करने पाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे राजा, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा होने दे। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदा, ये मेरा मुंह, इसे छू लेना राजा, और इसके जरिए आप बात करना। प्रभु जी, मेरे अपने आप को नियंत्रण आपके हाथों में देती हूँ। खुदा, आप मुझसे बातें करें, आप यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति से बातें करें और आपकी महिमा होने देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। आइए मेरे साथ हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और 11 वचन। रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आपके लिए एक असाइनमेंट है कि ये वचन को आप रट ले। ये वचन को उठते बैठते, जब भी कभी आप परेशानी में होंगे, कभी भी कुछ भी, अगर आप अकेलेपन में हो, आप अगर शायद किसी प्रॉब्लम में जा रहे हो, इस वचन को रट ले। और इस वचन की जो ब्लेसिंग अभी जो हम पर खुलने पर है, जो वचन का प्रकाशन जो हम पर खुलने पर है, इसके द्वारा हमारे जीवन बदलते जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर एक विषय, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो त्रैक खुदा पे हम विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ये वो तीसरा व्यक्ति है जो पृथ्वी के शुरुआत में, इस दुनिया की रचना से पहले से जो था, जो पिता के साथ, पुत्र के साथ पवित्र आत्मा था, जिसके द्वारा ये पूरी रचना, हम मनुष्य और जग में जितना कुछ भी सृष्टि जो बनी हुई है, ये उसी के द्वारा हुआ है। ऐसा व्यक्ति, ये त्रैक खुदावन का थर्ड पर्सन, जो तीसरा व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा है। और अगर आपने कभी भी, आज के पहले कभी भी अगर आप पवित्र आत्मा को जाने नहीं हैं, तो आज मैं आपको पवित्र आत्मा के विषय में कुछ विषय बताने जा रही हूँ कि ये कौन है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप उद्धार में आते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं कि मैं तुझे अपना उद्धारक करके स्वीकारता हूँ, अपने मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं कि हाँ तू मेरा उद्धारक है, तूने, तेरी वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने उस दर्दनाक मौत को उस सलीब पर दिया, उसने अपने आप को सलीब पर दिया, उसके ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, क्योंकि उसने हमारे पाप लिए, क्योंकि वो हमारे लिए शापित हो गया। जो सजा हमें होनी थी वो सजा उसने अपने आप पर ली। वो खुदा का बेटा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि इस दुनिया में आकर, चरनी में जन्म लेकर, अपने आप को नम्र होकर हर बार उसने पिता की मर्जी को पूरा किया। और जब यहाँ से जाने का समय था, जब वो जो मौत को सहा, उसके बाद में हम सभी जानते हैं कि जो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जब वो जिलाए गए, वो जिलाने जाने के बाद उन्होंने कहा
कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तक यरूशलेम में बसे रहो। तो पवित्र आत्मा आने के लिए यीशु मसीह का जाना जरूरी था। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मैं सहायक भेज रहा हूं, जो तुम्हें मेरी बातों को स्मरण कराएगा, जो तुम्हें मेरे बारे में तुमको सिखाएगा, जो तुम्हें मुझसे कनेक्ट करेगा, मुझे मेरी जो तुम्हारे जीवन में जो योजना है, जो कल्पना है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा समझाएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ले लो करके यीशु मसीह ने कहा, है ना। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, अब जो हमने वचन पढ़ा, यीशु मसीह को जिलाने वाला कौन था? जब यीशु मसीह सलीब पर दर्दनाक मौत को सहा, उसके बाद में उन्हें कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जब यीशु मसीह को उठना था, तब कौन था? ये हमने अब जो वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह उस मुर्दा अवस्था में से जिंदा हो गए। और वचन कहता है, यदि यीशु मसीह को अगर पवित्र आत्मा की जरूरत है जिंदा होने के लिए, तो हमें, जो हम यहाँ पर जी रहे हैं, हमें कितनी अधिक पवित्र आत्मा की जरूरत है हमारी हर उस अवस्था के लिए, जो हमारी अवस्था मरी हुई अवस्था क्यों ना हो, टूटी हुई अवस्था क्यों ना हो, कितनी भी जकड़ बीमारी क्यों ना हो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब नहीं हो सकता, अभी खाली दुआई तुम्हारे लिए काम आएंगी, अभी कोई दवा असर नहीं होंगी। ऐसी अवस्था में भी पवित्र आत्मा तब भी सामर्थी है। ये आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर था, वही सामर्थ आज भी हमारे साथ मौजूद है। अगर तुम और मैं, अगर परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा रहता है, तो तुम्हारी सारी जरूरतें, सारे वो जो अवस्थाएं, जो मुर्दा अवस्थाएं हैं, जिसमें से कोई आशा नहीं है, आप समझते हो कि अरे कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे हालातों में भी पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से काम करता है। हम देखते हैं यजकेल 37 में, जब हम देखते हैं कि सूखी हड्डियों की तराई है, कौन था वहां पर? कौन था वहां पर सूखी हड्डियों की तराई में? वचन कहता है, आत्मा मुझे वहां ले गया, आत्मा मुझे सूखी हड्डियों की तराइयों में लेकर गया। यजकेल 37:1 कहता है, तब आत्मा मुझे उस सूखी हड्डियों की तराइयों में ले गया, और मैंने जब देखा कि वो हड्डियां बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी। शायद आज मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे सूखे विषय हैं, उसमें कोई जान नहीं है। शायद रिश्तों में कोई जान नहीं है, शायद पैसों में कोई जान नहीं है, शायद रुतबे में कोई जान नहीं है, शायद आपको कोई, हर लोगों ने तुच्छ जाना है, हर उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पवित्र आत्मा तब था, जो पवित्र आत्मा यजकेल 37 में सूखी हड्डियों की तराइयों में था, जो एक बड़ी आर्मी को खड़ा कर सकता है, वही पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे दिल में, हमारे हृदय में है। क्या हमारी और आपकी अवस्था बदल नहीं सकती? अगर आज आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, खुदा कहता है ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। आइए मेरे साथ वचन को पढ़े। यहाँ पर मरकुस शुभ वर्तमान, मरकुस की किताब, उसमें 9वां अध्याय और 22 वचन हम पढ़ेंगे। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर अपना उपकार कर। यहाँ पर एक बाप अपने दुष्टात्मा लगे हुए बच्चे को लेकर आया है और यीशु मसीह के पास आया है। उसने चेलों के पास लेकर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेलों से उसका उत्तर नहीं मिला, चेलों से उसको चंगाई नहीं मिली। तो अब ये बाप यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है कि हमने सब कर लिया, अब यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कर ले। वो थक गया है,
रोते रोते थक गया, डॉक्टर के पास जाते जाते थक गया। वो परिस्थिति को, जो यहाँ पर उसके बच्चे को जब दुष्ट आत्मा आती थी, वो कभी आग में डालती थी, कभी पानी में डालती थी, उसको मारने के लिए दुष्ट आत्मा इतनी उस पे हावी थी। तो बाप का हृदय टूट गया है, बार बार इधर उधर जाके हेल्प मांग के टूट गया है। वो यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, हम सब कर चुके, अब यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कर ले। थक गए हैं बाप। आज आपकी और मेरी अवस्था अगर थकी हुई अवस्था है, आप थके हुए हो, अगर आप आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों से आप थके हुए हो, आपके कर्जों से अगर आप थके हुए हो, आपकी परेशानी से अगर आप थके हुए हो, आज यीशु मसीह के पास जब हम आकर कह रहे हैं, प्रभु कब बदलेगा, कब माहौल बदलेगा, कब मेरी परिस्थिति बदलेगी, कब रिश्ते ठीक हो जाएंगे, कब ये कर्जा मेरे सर से चला जाएगा, कब लोग मुझे चाहने लगेंगे, कब मैं लोगों के सामने खुद को कुछ तो अच्छा साबित करूंगा, कब होएगा? यदि तू कुछ कर सकता है तो तू कुछ कर ले। यीशु मसीह कहते हैं, आगे वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह कह रहा है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये कैसी बात पूछ रहे हो तुम कि यदि तू कुछ कर सकता है? क्या मेरे यीशु मसीह को कोई भी बात असंभव है? आज आपके और मेरे अगर कुछ भी इम्पॉसिबल विषय है, कितने भी इम्पॉसिबल, अरे कितना भी खराब क्यों ना होने दे, कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना होने दे, कितनी भी नाम धराई क्यों ना होने दे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शैतान ने पूरी कोशिश कर ली यीशु मसीह को मारने की। उसको लगा खत्म हो गया, मैंने इसे मार डाला, मैं जीत गया। उसने कोशिश करी, मैंने जो कह रहा है यहूदियों का राजा, सब लोग सट्टा लगा रहे, यहूदियों का राजा, अच्छा ये है क्या यहूदियों का राजा? इसको तो मैंने सलीब पर मैंने इसका खेल खत्म कर दिया। शैतान खुश हो गया, क्यों? लेकिन वो जानता नहीं था तीसरे दिन क्या होने वाला है। तीसरे दिन क्या होने वाला है? आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में अगर शत्रु ने कैसा भी जाल क्यों ना फंसा हो, कैसे भी कुछ भी, कितना भी टॉर्मेंट, कितना भी बंधन, कितना भी पुराना ऐसा जादू टोना, ऐसा मंत्र तंत्र या किसी शब्द या फिर कुछ भी, कभी तो कुछ तो खिलाया रहेगा, सुंगाया रहेगा, कुछ भी क्यों ना रहने दो, आज वो बंधन टूटने पर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। वो अभिषेक जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से बल से उतरता है, जब पवित्र आत्मा बल से उतरता है, कोई बंधन रह नहीं सकता, कोई भी बंधन में रह नहीं सकता। भले कितना भी कोई माहिर क्यों ना रहे, कोई माहिर जादूगर क्यों ना रहे, वो कुछ भी, अगर उसने कुछ भी कितना भी जहरीला कुछ किया क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर तुम विश्वास करते हो, आज तुम विश्वास करते हो कि खुदा मुझे जिलाएगा, पवित्र आत्मा मुझे जिलाएगा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया आज मेरे अंदर है, वो मेरी परिस्थिति को मुझे उसमें से उठाएगा, वो मेरी परिस्थिति बदलेगा। अगर आप आज विश्वास करते हो तो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। वचन कहता है, यदि वो पवित्र आत्मा यदि तुम में बसा है, यदि वो पवित्र आत्मा तुम में बसा है, तो तुम्हारे नश्वर देह को क्यों न जलाए, क्यों न जिलाएगा, क्यों न जिलाएगा? वो पूछ रहा है, क्यों नहीं होएगा? होएगा, सब कुछ होएगा। वो बीमारी, वो तंगी, वो कमी घटी, वो रिश्ते जो खराब हो गए, क्यों नहीं जिलाएगा? जब पवित्र आत्मा तुम पे है तो वो आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ रखता है। क्या आप विश्वास करते हो? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, ये क्या बात है कि क्या तू कर सकता है? यदि आप आज पूछ रहे हो कैसे होएगा, कैसे होएगा, कैसे मेरे जीवन बदल जाएगा, कैसे मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, कैसे होएगा? खुदा बहुत खराब हो गया है, किसी ने तो बहुत खराब मेरे जीवन में कुछ जंगली बीज डाल दिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जंगली बीज आ गया। खुदा, ये जंगली बीज के साथ अभी मैं क्या करूं? कैसे होएगा? खुदा कहता है विश्वास के द्वारा होएगा। अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आज उस पवित्र आत्मा को थाम लो, आज उस पवित्र आत्मा को अंदर ले लो, खुदा को बोलो, यीशु मसीह को बोलो कि मेरे हृदय में आ जा। जब आप यीशु मसीह
मसीह को अपने हृदय में ले लेते हो, पवित्र आत्मा एम्पावर करता है, पवित्र आत्मा बल से उतरता है, सामर्थ से उतरता है। जब हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, उसने हम में वास किया। यूहन्ना 1:14 कहता है कि उसने हम में वास किया। पहले जब जगत की उत्पत्ति होने की थी, तब वचन कहता है, उत्पत्ति का पहला अध्याय 2 वचन कहता है कि आत्मा तड़प रहा था। आत्मा उस बेडोल अवस्था में मंडरा रहा था, उसको जगह नहीं थी, मंडरा रहा था। लेकिन जब शब्द आया, उजियाला होए, तब उजियाला हो गया। यदि आज आप और मैं अगर वचन से भरे हुए हैं, अगर अंदर वचन है, तो पवित्र आत्मा काम करेगा। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपकी परिस्थिति को सुधारे, तो वचन भरे अंदर। जब वचन अंदर भरेगा तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। जब यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने का था, यीशु मसीह उस पानी में चले गए। जब यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह वचन था, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। यीशु मसीह खुद वचन था, इसलिए कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर ठहरा रहा। यदि आज आप वचन बनते हो, आप अपने अंदर वचन को भरते हो, हर एक चीज आप कड़वाहट नहीं रखे। शत्रु जो आपको बता रहा है, हमने ये मीटिंग की, ये 7 तारीख की मीटिंग बहुत अद्भुत तरीके से हो गई, बहुत अद्भुत तरीके से। परमेश्वर का आत्मा वहां पर था, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के सामर्थ्य से इस मीटिंग को खत्म किया। बहुत अद्भुत, बहुत लोग ब्लेस्ड हो गए। लेकिन कुछ बातें हमारे दिल में आ गई। जब हम ये मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में कुछ ऐसे विषय हमारे सामने आ गए, हमारी आंखों के सामने ऐसे विषय आ गए। हम दुआ कर रहे दोनों जन की, क्या हो गया कि हमारा आनंद चुरा लिया गया? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? इतना अच्छा मीटिंग हो गया, लोग ब्लेस्ड हो गए, क्या हो गया कि हमारे आनंद को कहीं तो चोरी हो गया? लेकिन जब परमेश्वर ने इस बात को समझाया, शैतान हमेशा जंगली बीज को बोता है। वो रात के समय में बोता है, जब सब लोग सो गए होते हैं। अगर हम अलर्ट नहीं है, अगर हम आत्मा की चलाई नहीं चलते, तो हम शत्रु के बहलिए के जाल में हम फंस जाते हैं और हम वो देखना चालू करते हैं कि क्या गलत हुआ। हम वो नहीं देखते परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किए, परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किए, लोगों ने, इतने लोग ब्लेस्ड हो गए। कोई भी, किसी के भी पास कुछ भी विषय नहीं है मीटिंग के विषय में बुरा बोलने के लिए, तो हमारे पास ये विषय कैसे आ गए? जब मैंने इस बात को सोचा, बोला प्रभु क्षमा करना, हमको जंगली बीज नहीं चाहिए, हमको किसी भी रीति से जंगली बीज नहीं चाहिए। हम तेरे उद्धार के कामों को हम जय जयकार करते हुए गाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे कि खुदा वो तू था, तूने बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में किया। हम किसी योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमें इस्तेमाल किया, वो तू था। क्योंकि पवित्र आत्मा, उसने जो कहा है, उसने जो वायदा दिया है कि यदि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे, तुम यरूशलेम, तुम यहूदिया, तुम सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा दिया है, उसने हमें गवाह ठहराया, उसने अपना वादा पूरा किया। लेकिन शैतान हमारी आंखों को, परिस्थिति को दिखाता है, शैतान हमें हार दिखाता है, शैतान हमें शर्म दिखाता है, शैतान हमें वो दिखाता है कि देख देख ये तो सही नहीं हो, तेरे लिए क्या हो गया, तूने इतनी मीटिंग रखी, तेरे लिए क्या हो गया, तूने क्या तेरे लिए दुआ हुई, क्या तेरे लिए कुछ ब्लेसिंग मिला, तेरे लिए क्या हुआ, तूने इतना खर्चा किया, तेरे लिए क्या हुआ? शत्रु जंगली बीज को बोता है। हमें ध्यान देना है कि जब पवित्र आत्मा सामर्थ से आता है, उस समय में शत्रु को जगह नहीं देनी है, उसे हवा नहीं देनी है। खुदा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उसका आनंद, हमारा कोई आनंद चोरी ना करने पाए। इसलिए हमें हमारे जीवन में वचन को बोना है। जब वचन अंदर रहेगा, मेरी कोई हानि नहीं होगी। वचन कहता है मेरी कोई हानि नहीं होगी, मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, मुझ पे कोई मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, याकूब के घराने पर कुछ नहीं चलेगा। वचन कहता है, जब ये वचन को हम बोलते हैं,
पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है, बंधन टूटे जाते हैं। हर एक बंधन, यीशु मसीह का वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब वचन बोलते हैं पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को रिलीज करता है, चंगे होते हैं लोग। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा, रोमियो की किताब 8:11, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप इस बात को समझो कि अरे मेरी परिस्थिति कैसे बदलेगी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब इस वचन को देखना। अगर पवित्र आत्मा मरी हुई अवस्था से अगर जीवन को ला सकता है, अगर वो यीशु मसीह के मुर्दा शरीर में अगर वो जान लाकर उसे पुनरुत्थानित कर सकता है, तो वो पवित्र आत्मा मेरे लिए क्यों न करेगा। आज अगर आपके पास कुछ मुर्दे विषय है, अगर आज आपके पास कुछ डेड, एकदम सूखी हड्डी के जैसे आपके विषय, कुछ रिश्ते हैं, कुछ पैसे की तंगी है, कुछ ऐसी बीमारियां जो लाइलाज है, अगर आज ऐसे विषय है, तो इन विषयों के ऊपर घोषणा करें। इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन, कि जो वचन कहता है, ये वचन कहता है कि यदि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा यीशु मसीह मुर्दा अवस्था में से उठकर पुनरुत्थानित हो गया, मेरी अवस्था भी बदल रही है, मेरी अवस्था भी पुनरुत्थानित हो रही है, मेरी अवस्था भी रिस्टोरेशन में आ रही है। अगर वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उठा सकता है, तो वही पवित्र आत्मा मुझे भी जिलाएगा, मुझे भी मेरी परिस्थिति को बदलेगा, मेरी हर एक चीजों को वो बदलेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज किसी ने आपको बताया है, अगर आज किसी ने आपके कानों में बताया है तू कभी ठीक नहीं हो सकती, तू कभी माँ नहीं बन सकती, तेरे कभी भी कर्जे नहीं जा सकते, तेरे रिश्ते कभी भी ठीक नहीं हो सकते, तू तो हमेशा हारी हुई है, तेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है, तू कुछ भी, तेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरे जीवन से कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये क्या बात है कि नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आज आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मरे हुओं में से उठा सकती है, वही सामर्थ आज मेरे जीवन में काम कर रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वचन मेरे अंदर है, यीशु मसीह मैंने यीशु मसीह को पहना हुआ है। अगर आपने आज यीशु मसीह को अपनाया है, तो आपने पवित्र आत्मा पाया है, और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थी काम करेगा। यदि आज तक कुछ नहीं हुआ, आज से देखना शुरू करें। जब शैतान ने सोचा कि मैंने यीशु मसीह का कहानी खत्म कर दिया, जब उसने यीशु मसीह को उस मुर्दा अवस्था में से जब तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जी उठे, शैतान को पता नहीं था ये भी प्लान है, ये भी प्लान है। आज शत्रु हमें कान में जो बता रहा है उसे बताने दो, उसे ये बताओ तेरा प्लान नहीं, मेरे खुदा का प्लान मेरे जीवन में पूरा होएगा। तू मुझे नीचा दिखा रहा है, आज तू मुझे मेरी वो सूखी हड्डियों के विषय दिखा रहा है, लेकिन मैं तुझे दिखा रहा हूँ मेरा परमेश्वर कहता है उसके प्लान मेरे हानि के नहीं, उसके प्लान लाभ के हैं। मेरे खुदा ने मेरे लिए लाभ के प्लान रखे हुए हैं। तू मिट जाएगा, तू नरक में जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए सब कुछ करने वाला मेरा खुदा है। मेरे लिए सारी बातें, आज अगर कुछ बातें खराब हुई है, आज अगर कोई लोगों ने तुमको तुच्छ जाना है, जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर गलती भी हुई है उसमें भी भलाई है, अगर कोई अपने को तुच्छ जानता है उसमें भी भलाई है, अगर कोई हमें मदद नहीं करता उसमें भी भलाई है, अगर शत्रु ने कुछ भी, कितना भी गहरा जाल, कुछ भी इतना चक्रव्यूह लगाया है, फिर भी उसमें भी मेरा खुदा भलाई को लाने वाला परमेश्वर है। वो अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है, वो सीजन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जो जैसे शत्रु ने एक ट्रैप बनाया है कि अब तो इसको मैं खत्म ही कर दूंगा, एकदम खत्म कर दूंगा, तोड़ मरोड़ के मैं खत्म ही कर दूंगा,
लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, उसके सारे प्लानिंग, उसके सारे प्लॉटिंग्स पे, उसके सारे उसका जो भी उसने प्लानिंग की हुई रहती है, शत्रु की सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ वो ऐसी सामर्थ है, वो किसी भी कोई भी मनुष्य के बुद्धि से परे और शैतान की भी बुद्धि से परे, उसके सारे प्लानिंग्स के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यदि आज आप यीशु मसीह को सही मायने में अपने हृदय में लेते हो, सही मायने में आप यीशु मसीह के पीछे चलते हो, इस वचन के ऊपर डिपेंड रहते हो, इस वचन को घोषणा करते हो कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, सचमुच आपकी कोई हानि नहीं होगी। वचन कहता है, जो इसका वचन लिखा हुआ है आइज़ाया 54:4 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि फिर लज्जित न होएगी। परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है, जो वायदा वो हमें देता है, उस वायदे के द्वारा उसको थाम लो, उस पवित्र आत्मा को थाम लो, क्योंकि वही है जो हमें यीशु तक ले जाता है और यीशु जो हमें पिता तक ले जाता है। तो आज पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले लो, उसे मांगो, उसे बुलाओ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, मेरे हर एक चीज को ले ले, मेरी अवस्था को ले ले, मेरे रिश्तों में आ जा, मेरे कामकाज में आ जा, मेरे जीवन में तू आ जा, मेरे उठने बैठने में तू आ जा, मेरे चाल चलन में तू आ जा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, फिर हम लज्जित नहीं हो सकते, हम लज्जित और फज्जित नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जिलाएगा, वो हमें शत्रु की सारी प्लानिंग्स और उसके सारे प्लॉटिंग्स के सामने वो हमें जिलाएगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा, वो हमें पुच्छ नहीं, वो हमें मस्तक ठहराएगा। हर वो चीज वो हमें वहां ले जाएगा जहां पर पिता की मर्जी है कि हमने जाना है, जहां पर पिता की मर्जी है कि हमने बैठना है, वो हमें वहां ले जाएगा। आज पवित्र आत्मा को थाम लो, आज पवित्र आत्मा को बोलो, मेरे पीछे बोलो, यीशु हमें जैसे पवित्र आत्मा ने तुझे मरे हुओं में से उठाकर स्वर्गीय स्थानों में ले गया, वैसे ही वही पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में दे दे। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को मेरे जीवन में एक्टिवेट होने के लिए आपसे गुजारिश करती हूँ। यीशु मसीह आज इसी समय पवित्र आत्मा को मेरा सहायक रूप में मेरे हृदय में लेती हूँ। मेरा ये हृदय आपका मंदिर बन जाए और आपको महिमा मिले। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज जो दुआ आपने करी है, ये दुआ हमेशा के लिए ये परमेश्वर के उस स्वर्गीय स्थानों में सुनी जाएगी। आप लोग कभी भी अगर आप परेशान में हो, कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी टेंशन क्यों ना आए, कोई भी कितना भी प्रेशर क्यों ना आए, इस वचन को याद करना। ये वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा में इतनी सामर्थ है जो किसी मनुष्य में नहीं है। पवित्र यीशु मसीह को जिलाने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। तो हमें पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है? हर रोज उठने के लिए, खाने पीने के लिए, कामकाज करने के लिए, हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हर एक चीज में, हमारे लाइफ के हर एक एरिया में पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। आज उस सामर्थ को आपने ले लिया है। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो दुआ आपने अभी की है, जो दुआ हमने अभी की है, इस दुआ के द्वारा पवित्र आत्मा आपके दिलों पर राज करेगा। वो आपके दिल में है, वो आपके दिल में बसेगा, लेकिन आपका काम है पवित्रताई में चलना। जब आप पवित्रताई में चलते हो, जब आप वचन को पढ़ते हो,
पवित्र आत्मा आनंदित होता है और वो आनंद के साथ आपकी अगुवाई करता है। जब आप गलत काम करते हो, जब आप ये वचन के अनुसार नहीं चलते हो, पवित्र आत्मा शोकित होता है, वो बाजू में खड़ा हो जाता है, उसको दुख लगता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी के वजह से मेरे को बाहर निकाल दिया और मंदिर खराब हो जाता है। आज आपने आपके हृदय के मंदिर में पवित्र आत्मा को लिया है तो उसे कैरी करो, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। जैसे हम अपने पति को, अपने पत्नी को जैसे हम खुश रखते हैं, जब हमारे जीवन में कोई अच्छे रिश्ते हैं हम उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, वैसे हमें पवित्र आत्मा को खुश करना है। जब हम पवित्र आत्मा को खुश रखेंगे, पवित्र आत्मा हमें खुश रखेगा। अगर हम अकेले में पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, पवित्र आत्मा हमें लोगों के सामने उस आदर को देगा। जब हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहेंगे, पवित्र आत्मा हमें लोगों में हमें वो आदर को देगा। आज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि पवित्र आत्मा को ले लें। जरूरी है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा एम्पावर होना जरूरी है। जो काम आज तक आपके नहीं हुए हैं, जो काम आपके रुके हैं, कुछ विषय आपके उत्तर नहीं आए हैं, आज वो उत्तर पवित्र आत्मा के जरिए वो आने पर है। जब जो अपॉर्चुनिटीज आपको लगता है कि ये मिस हो गई, ये मेरे जीवन में कुछ और बनना चाहता था लेकिन कुछ और बन गया, आज पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में है, आप वो बनोगे जो परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में होए। पवित्र आत्मा वो काम करेगा आपके लिए, वो लोगों को बदलेगा, आपके लिए वो आपके बॉस को बदलेगा, आपके लिए आपके परिवार के लोगों को वो बदलेगा। वो सारी चीजें पवित्र आत्मा इन प्लेस कर लेगा जो आप चाहते हो। लेकिन सबसे अधिक पहले पवित्र आत्मा को थाम लो। अब पहले अपने हृदय में पवित्र आत्मा को ले लो और उसे खुश करने का कोशिश करो। जब आप मनुष्य को खुश करने के लिए जाओगे, आप निराश हो जाओगे, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे तो लोग आपकी ओर आएंगे। जो लोग आज आपको तुच्छ जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उस अभिषेक के द्वारा लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको छोड़ गए वो लोग वापस आपके पास आएंगे और वो अभिषेक के कारण होएगा। वो अभिषेक आज मैं आप सबों के ऊपर वो अभिषेक को रिलीज करती हूँ कि जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वो लोग आपको ढूंढते हुए वापस आएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज आपने मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटीज, उससे कई बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढते हुए आ रही है। वो प्रमोशन जो आपको बाईपास करके चले गए, वो प्रमोशन अभिषेक के द्वारा वो आपको ढूंढते हुए, आपका नाम लिखते हुए, वो आपको आपके नाम से ढूंढते हुए वो आएंगे। परमेश्वर के नाम से ऐसा ही होएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से खुदा, हम आपके चरणों में फिर एक बार आते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपकी संगति के लिए। आप हमें सिखा रहे हो कैसे आप पर डिपेंड रहना है, कैसे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि शापित है वो व्यक्ति जिसका भरोसा मनुष्य पर है, धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा सेनाओं का परमेश्वर पर है। मेरे खुदा प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं राजा, कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता ऐसी बातों को तू मेरे लिए संभव करने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं राजा कि आप हमारी उस मरी हुई अवस्था को जिला रहे हैं। जैसे आपने यीशु मसीह को उस कब्र में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में ले गए, खुदा हमारे भी उस कब्र के समान मरे हुए विषय पवित्र आत्मा आप हैंडल करें राजा। आज खुदा हम अपने आप को, अपने घर को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को, हमारे फाइनेंस को, हमारे टैलेंट को, हम जो कुछ भी आपसे हमने पाया है उन सभी को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। आप हमें चलाए और खुदा आपकी मर्जी को पूरा करे राजा। खुदा हम सारे लोग जो प्रभु जी इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में राजा 100 गुना फलों को लाने वाला हो सके। कोई प्रभु जी इस वचन को हमारे अंदर से चुराने ना पाए राजा। कोई भी शत्रु की चालें, उसके प्लानिंग्स, उसके प्लॉटिंग्स हम पर सफल ना होने पाए यीशु के नाम से। मेरे खुदा प्रभु, इस वचन की आशीष, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ
के द्वारा ये वचन की आशीष हम पर बनी रहे परमेश्वर। ऐसा आपने कर दिया, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा आपको महिमा मिले, सारा मान महिमा आदर जलाल आप ही का है राजा। धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी विनती जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। परमेश्वर आपको आशीष